करिए। आप भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करिए, आपको भी इस जाप से भगवान मिलेंगे। पर ध्रुव जी की तरह पहले अपने बुराइयों का परित्याग करना पड़ेगा, बुराइयों के तिलांजलि देनी पड़ेगी। ध्रुव जी 6 महीने में भगवान को प्राप्त करते हैं। इंद्रासन हिल गई चरणों पे, भगवान इंद्र चरणों पे गिर पड़े। भगवान के प्रभु उस भक्त को दर्शन दो। भगवान बोले मैं उस भक्त को दर्शन दूंगा नहीं, उस भक्त का तो मैं स्वयं दर्शन करूंगा। आ गए भगवान ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए। ध्रुव जी स्तुति करना चाहते हैं, तभी भगवान ने उनके कपोलों पर शंख का स्पर्श करा दिया और ध्रुव जी ने स्तुति गाई। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यस्तहस्तचरणश्रवणत्वेगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मैया जी, ओ मैया, आपके हृदय में दया है कि नहीं, करुणा है कि नहीं? हाँ या ना है? तो ये बताइए कि करुणा किसके लिए है? किसके लिए करुणा है आपके अंदर? अच्छा, आप में से महान कौन बनना चाहता है? हाथ उठाओ। जो महान बनना चाहता है उठाओ। मैं आज अभी इसी वक्त आपको महान बना के छोड़ूंगा। हाथ उठा लो बनना है तो। अच्छा ठीक है, जिनको बनना है वो हाथ उठा रहे हैं, नहीं बनना वो बैठे हैं। मैया जी एक बात बताओ, हम सबसे घृणा करेंगे तो महान बनेंगे या सबसे प्रेम करेंगे तो महान बनेंगे? मैं सबसे घृणा करता हूं, ये घृणा, इससे घृणा, तुमसे बात नहीं करेंगे, तुमसे बात नहीं करेंगे, नहीं नहीं हम तो बड़े लोग हैं, वीआईपी लोग, हम बात नहीं करते तुमसे। हाँ? हम सबसे घृणा करते हैं तब हम श्रेष्ठ बन पाएंगे, या तो हम सबसे प्रेम करें, पशु से, पक्षी से, कुत्ता से, बिल्ली से, मनुष्य से, बच्चों से, स्त्री से, कोई भी हो, हम सबसे क्या करें? क्या करें? क्या करें मेरी माँ? प्रेम करने वाला श्रेष्ठ होता है, महान होता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि घृणा करने से अच्छा है सबसे प्रेम करो। तो प्रेम आप कर सकते हैं कि नहीं? गुरु गोविंद साहब की घटना मुझे स्मरण आ गई। आप लोग कहा करते हैं ना कि ये मेरा है, ये पराया है। महान व्यक्ति कभी ये नहीं कहता कि ये मेरा और ये पराया है। गुरु गोविंद साहब के 2 बच्चे युद्ध में मारे गए और 2 बच्चों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। गुरु गोविंद साहब, माँ दौड़ी दौड़ी आई बच्चों की, सुनिए, गुरु गोविंद साहब की पत्नी आई, सुनिए, आपके बच्चों को दीवार पे चुनवा दिया गया, आपके बच्चों को दीवार पे चुनवा दिया गया, आप बचाते क्यों नहीं, कुछ करते क्यों नहीं? तो हाथ पकड़ के बिठा लिया गुरु गोविंद साहब ने, पगली यहाँ बैठ। क्या हुआ? बोले 2 बच्चे युद्ध में मर गए, 2 बच्चों को जीवित दीवार में जिंदा चुनवा रहे हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं? गुरु गोविंद साहब ने कहा अपनी पत्नी से, तो रोती क्यों है? अरे मैं बच्चों की माँ हूँ। कौन माँ होगी जो बच्चों के मरने पर रोएगी नहीं? भगवान ने वर दे करके भेजा है। ध्रुव जी महाराज जब वापस आए तो जिस माँ ने अपमान किया था वही माँ सम्मान करने को खड़ी हो, आरती उतार रही है। जब आपका दुनिया अपमान करे तो आप ऐसा समय लाकर खड़ा कर दीजिए कि अपमान करने वाला भी आपका सम्मान करने को तरस जाए, यही अपमान का बदला। श्री ध्रुव जी महाराज की आरती सौतेली माँ ने उतारी। ध्रुव जी महाराज के वंश में बड़े बड़े राजा हुए। इन्होंने 36,000 वर्षों का अखंड राज्य भोगा है। यक्षों ने इनके भाई उत्तम को मारा है, आपने यक्षों को मारा है। श्री कुबेर जी ने आपको भक्ति दी है और मनु जी ने उपदेश दिया है। मृत्यु के सिर पर पांव रख के ध्रुव जी महाराज परम धाम को चले गए अंत समय, और
निज धाम को आज भी ध्रुव तारा बनकर चम 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 चमक रहे हैं और हम सभी को कृतार्थ कर रहे हैं। इन्हीं के वंश में पृथु भगवान हुए हैं जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया और 10,000 कान आपने मांगे हैं। पुरंजनोपाख्यान की अद्भुत चर्चा है। मैं इस चर्चा पर प्रकाश कल ही डालूंगा। आप समय से आवें, सबको लावें। और प्रियव्रत के वंश में श्री भरत जी महाराज हुए हैं जिनको हम जड़ भरत कहकर भी पुकारते हैं। जड़ भरत प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने। श्री प्रियव्रत जी जो महाराज हैं इन्हीं के वंश में हुए हैं भरत। ऋषभ देव जी हुए, ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए। बस छोटी सी चर्चा करके आरती उतारेंगे। आज आपका ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, आपको समय से घर जाना है, चिंता हमें भी है। बस थोड़ी सी चर्चा करके आरती करेंगे। श्री भरत जी महाराज ऋषभ देव जी के सबसे बड़े पुत्र थे। ऋषभ देव जी भगवान का भजन करते हुए आपने देह को त्यागा। सबसे बड़े पुत्र भरत जी ने अपनी प्रजा को उपदेश दिया कि आप दुनिया में आए हैं भजन करने के लिए। नायम देहो देह भाजाम नरलोके कष्टान कामान नरहते विडभुजाम। ये तपो दिव्यम पुत्र काय न सत्वम। ये शरीर तपाने के लिए मिला है, भजन के लिए मिला है। याद रखना मेरी माँ, किसी और योनियों में भगवान को नहीं पाया जा सकता। केवल मानव के तन से ही भगवान को पाना सुलभ है, संभव है। जैसे हाथी का शिकार गीदड़ कभी नहीं कर सकता, जैसे हाथी का शिकार केवल शेर कर सकता है, ऐसे भगवान को केवल मनुष्य ही पा सकता है। किसी योनि में इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि वो परमात्मा को प्राप्त करे। भरत जी अपनी प्रजा को उपदेश करते हैं पर कोई सुनने वाला कहाँ था। भरत जी को वैराग्य हुआ। आप गंडकी नदी के पावन तट पर चले गए और गंडकी नदी नेपाल में बह रही है। प्रेम से गंडकी नदी के तट पर बैठ के भगवत भजन श्री भरत जी ने किया। रोज माला जपते हैं, नारायण नारायण का माला, नाम संकीर्तन करते हैं। एक दिन आप स्नान करने के लिए गंडकी पे गए, तभी एक मृगी पानी पी रही थी। उसका अभी पेट पानी से तृप्त नहीं हुआ, तभी एक शेर ने दहाड़ लगाई। मृगी डर गई और भागने लगी। उसने छलांग लगाई नदी पार करने के लिए और वो गर्भवती थी। उसका गर्भ पानी में गिर गया, प्रसव पानी में हो गया। वो तड़प तड़प के मृगी तो मर गई, पर जो नन्हा सा मृग का बच्चा था भरत जी ने उसे बचाकर अपनी कुटिया पे ले आए। उसे घास खिलाते हैं, उसकी सेवा करते हैं। किसी की जान बचाना बुरा नहीं है, पर किसी से मोहब्बत कर लेना ये बुरी बात है। भरत जी ने उस मृग से प्रेम कर लिया, प्रेम कर लिया। अब वो मृग राम नाम की माला छूट गई और मृग की माला चालू हो गई। हाँ, मृग मृग मृग, दिन भर उसे खिलाना, दिन भर उसके साथ रहना, उसे चराना, उसे नदी में नहलाना। भरत जी का मन मृग में लग गया, भगवान से हट गया। मैया जी, भगवान के भजन में कोई भी कभी भी बाधा बन सकता है, याद रखना। ये मन कब कहाँ लग जाए कोई नहीं जानता। भारत जैसे ज्ञानियों का मन मृग में लग गया और क्या हुआ, बोले मृग का चिंतन करते करते अंत समय में भरत जी मृग के बारे में सोचते सोचते कि मेरे बाद मृग का क्या होगा, सोचते सोचते मर गए। जब यमराज ने देखा कि आप मृग का चिंतन करते करते आए हैं, तो दूसरे जन्म में आपको मृग बनाकर भेज दिया गया। अंते यामति सागति। मैया जी, आपकी मरते समय मति जैसी होगी, आपकी गति वैसी होगी। इसलिए मरते समय अपने आप को संभालिएगा। ये संसार याद करके मत मरिएगा, बस भगवान याद आए मरते समय, यही सार्थकता। श्री भरत जी महाराज दूसरे जन्म में मृग बनकर आए, पर अब उन्हें एहसास हुआ कि हमने गलती की है। उन्होंने मृग योनि को छोड़ा और तीसरा जन्म एक पंडित जी के घर में मानव के रूप में हुआ, मनुष्य बनकर आए।
अब भरत जी समझ रहे हैं कि अब पिछले जन्म में एक गलती करी तो मृग बन के आना पड़ा, अब गलती करेंगे तो फिर ये मनुष्य का तन भी मिलने वाला नहीं। भरत जी अब शांत मन से भगवान का चिंतन करते हैं। पिताजी कहते हैं बेटा गायत्री मंत्र पढ़ लो, वेद पढ़ लो। भरत जी कहते हैं नाना हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। पिता ने रटाया, भरत जी ने कुछ याद नहीं किया, नाम पड़ गया जड़ भरत, जड़ अर्थात मूर्ख। पिताजी ने मोहर लगा दी, जड़ है, मूर्ख है। सारे नगर में हल्ला हो गया ये मूर्ख बच्चा है। भरत जी को लगा अच्छा है, मूर्ख बनने के बहुत फायदे हैं। फिर लोग परेशान नहीं करते मूर्खों को, ज्ञानियों को ज्यादा परेशान करते। भरत जी मूर्ख हो गए, भजन करने में ये बाधा नहीं बनेंगे। अब भरत जी प्रेम से रहने लगे। भरत जी के पिताजी समाप्त हो गए। भौजाइयां बासी रोटी देती हैं, भरत जी खाते हैं। एक दिन तो भरत के भाइयों ने कहा घर पे ही बैठा रहता, कुछ काम धाम किया कर। भेज दिया जंगल खेत पे, जाओ चिड़ियों को हमने धान बो दी है, चिड़ियों को उड़ाना, धान ना खा जाए। भरत जी तो खेत पर बैठे और बाजा बजा बजा कर गाना गाते कि राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, ओ खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, खूब खाओ। भरत जी चिड़ियों को खिलाते, भाइयों ने आकर देखा निकम्मा किसी काम का नहीं है, घर से निकाल दिया। भरत जी बोले अब तो मैं स्वतंत्र हो गया, खुद अपने मन से क्यों नहीं निकले। भरत जी को लगा मैं अपने मन से निकल जाता तो भाई लोग मेरे लापता के पोस्टर चिपका देते, कहीं मिले तो खबर करना, पर इन्होंने घर से निकाला है तो ये ढूंढेंगे भी नहीं। अब तो भजन खूब करूंगा। जंगल में विचरण करने लगे। एक भीलों के राजा ने भरत जी को पकड़ के सिर काटना चाहा, बलिदान देना चाहा भरत जी का। भद्रकाली के मंदिर में वो काली प्रकट होके अपने भक्त को बचाती है, भरत को, और दुष्टों का दमन करती है। भरत जी शांत चित्त से जंगल में भ्रमण कर रहे थे। सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी पर चढ़ के जा रहा था। अचानक उसका एक कहार बीमार पड़ गया। कहार के बीमार पड़ने से राजा श्री भरत जी को कहार बना करके रख लिया। भरत जी के कंधे पे पालकी रख दी और भरत जी से कहा चलो। अब ये भरत जी ज्ञानी संत रहुगण की पालकी उठा रहे हैं। कहा जाता है कि ये रहुगण राजा था ना, ये पिछले जन्म का वही मृग था जिसके चक्कर में भरत जी की गति बिगड़ी। आज फिर कंधे पे रखना पड़ा और भरत जी राजा रहुगण की पालकी कंधे पे रख के चल रहे थे। सामने बहुत बड़ी चींटियों का झुंड था। भरत जी को लगा पांव रख जाएगा तो मर जाएंगी, तो छलांग लगा दी। राजा रहुगण के सिर पे पालकी टकरा गई। ए भाई ठीक ठीक चलो, उछल कूद क्यों कर रहे हो? कहारों ने कहा महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है, बिना इंटरव्यू का यही उछल कूद कर रहा। अरे तो समझाओ। समझाया भाई राजा खतरनाक है, मस्ती मत करो, ठीक ठीक चलो। भरत जी कोई समझ में नहीं आए, किसी की बात नहीं सुने। आगे फिर चींटियां थी, भरत जी ने फिर छलांग लगाई। अब तो राजा रहुगण के सिर पे पालकी जोर की टकराई, रक्त बहने लगा। राजा रहुगण ने कहा मूर्ख कौन है जो उछल कूद कर रहा है, जानता नहीं मैं राजा हूं? आज भरत जी महाराज को लगा कि इस मूर्ख को ज्ञान देना ही पड़ेगा। तो राजा रहुगण को भरत जी ने क्या ज्ञान दिया, मैया जी मैं वो अभी कह दूं कि कल कहूं? अभी कह दूं? आपको जल्दी तो नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी टाइम पे आरती कर लेंगे। राजा रहुगण ने कहा मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा, मार डालूंगा। भरत जी को लगा इस मूर्ख को ज्ञान देना पड़ेगा। तब भरत जी ने आज प्रथम बार अपनी वाणी खोली और भरत जी ने कहा त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम भर्तुः समे स्यादधि वीर भारः गन्तुर् यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीबेति राशौ न विदाम प्रवादः। भरत जी ने कहा कि पहले तो ये बताओ आप मारोगे किसे? राहुगण ने बोला ना बड़ा दुबला पतला है। भरत जी मोटे थे तो व्यंग करता है कि बहुत दुबला पतला है, मेरा भार उठा नहीं पाता। तो भरत जी ने कहा राजन मोटा होना, पतला होना, गोरा होना, काला होना, लंबा होना, कद में छोटा होना, ये शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं। मैं कौन हूं मैया जी? मैं कौन हूं? मैं शरीर हूं या आत्मा हूं? मैं कौन हूं? आपका परिचय दीजिए, आप क्या हैं?
आप आत्मा हैं? आप में से आत्मा कितने लोग हैं? हाथ उठाओ। और शरीर कितने लोग हैं? चलिए, आप ऐसे नहीं समझेंगे, समझिए और सरल करके समझाता हूँ। मैया जी, ये जो शरीर है ना हमारा, ये कितनी चीजों से मिलकर बना है? ये 5 चीजों से मिलकर बना। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इन 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना है। जब हम मरते हैं तो ये 5 तत्व कहाँ चले जाते हैं? बोले मिट्टी का बना हुआ घड़ा जब वो टूटता है, मिट्टी का बना हुआ घड़ा जब वो टूटता है तो कहाँ मिल जाता है? मिट्टी का मिट्टी में मिल जाता है। ऐसे ये 5 तत्वों का शरीर जब मरता है तो 5 तत्व 5 में मिल जाते हैं। अच्छा, मरने के बाद सब कुछ होता है, क्या नहीं होता? क्या नहीं होता? बोलो मैया जी, क्या नहीं होता? आत्मा नहीं होती तो हम मरे हैं, आत्मा है हम जीवित हैं। इसका अर्थ है कि शरीर तो ऑलरेडी मरा था, आत्मा थी तो आप जिंदा हो। आत्मा गई तो लोग शरीर को जला देते हैं, गाड़ देते हैं। तो कीमत शरीर की नहीं, किसकी थी? आत्मा की। तो मैं कौन हूं? मैं, जब आप और हम मरेंगे, जब मुर्दे की अर्थी जाती है तो अर्थी को देखकर लोग ये नहीं कहते कि फलाने जी जा रहे हैं। आपका नाम लेके नहीं बुलाएंगे ना कि राम सिंह जा रहा है, घनश्याम सिंह जा रहा है ना। लोग ये कहते हैं मिट्टी जा रही है, लोग कहते हैं शव यात्रा जा रही है। नाम लेकर तो नहीं कहते ना कि फलाना जा रहा। जब तक आत्मा थी तब तक आप थे, आत्मा गई आप गए। हाँ, ये आत्मा कौन है, कहाँ से आई और कहाँ चली गई, ये भी एक समझने का विषय है। ये आत्मा कौन है? आप दर्पण में अपना चित्र देखते हैं कि नहीं? तो दर्पण में जो दिखता है वो क्या होता है? वो आपका प्रतिबिंब होता है। जैसे आपका प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है, ऐसे ही परमात्मा का प्रतिबिंब ही ये आत्मा है जो हम सबके भीतर है। ये आत्मा ही परमात्मा का प्रतिबिंब है। गोस्वामी जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, परमात्मा ही आत्मा के रूप में विद्यमान है। तो आत्मा का परिचय क्या है? आत्मा कौन है? आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। और शरीर तो 5 तत्वों से बना है, 5 में मिल जाएगा। मोटा होना, पतला होना, ये शरीर का धर्म है। आत्मा शरीर से अलग है। कैसे? जैसे मोबाइल और सिम कार्ड, सिम कार्ड अलग होता है, मोबाइल अलग होता है, पर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सिम को डालो तो मोबाइल काम करता है, तो सिम भी काम करती है। अलग अलग कर दो तो ना मोबाइल काम करेगा ना सिम ही काम करेगी। ऐसे ही मोबाइल की तरह ये शरीर है और सिम की तरह आत्मा है। आत्मा किसकी तरह है? सिम कार्ड की तरह। और शरीर किसकी तरह है? मोबाइल सेट की तरह है। आत्मा आती है तो हम काम करते हैं, आत्मा चली गई हम समाप्त हो जाते हैं। तो मेरी माँ, अब ये बताओ कि मरता कौन है? शरीर मरता है कि आत्मा? शरीर मरता है कि आत्मा? शास्त्र कहते हैं ना तो शरीर मरता है ना तो आत्मा मरती है। ये बात थोड़ा कठिन है पर समझाऊंगा तो आपको समझ में पूरी आएगी। शरीर को तो मैंने अभी कहा ये 5 तत्वों का है। ये 5 तत्व जो है ना कभी मरते नहीं है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, क्या ये कभी मरते हैं? ये शरीर 5 तत्व का है, 5 में ही जाके मिल जाता है। वायु वायु, अग्नि 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 में, जल जल में, पृथ्वी पृथ्वी में, आकाश आकाश में। तो ये मरा थोड़ी, जहां से आया था वहां मिल गया। समझ में आ रहा? जहां से आया था भाई, ये सोना है, ये सोने की अंगूठी है, माना कि ये सोने की अंगूठी है। जब इसे हम भट्टी पे डालेंगे तो अंगूठी का आकार बिगड़ेगा, सोना थोड़ी बिगड़ जाएगा। अंगूठी नहीं रहेगी साहब, लेकिन सोना तो रहेगा ना जब भट्टी से बाहर आएगा। ऐसे ही शरीर मिट जाता है, वो तत्व नहीं मिटते जिनसे ये शरीर की उत्पत्ति हुई है। तो ये तो शरीर का परिचय था कि शरीर कभी मरता ही नहीं। ऑलरेडी जो मरा हो उसे मारने की क्या जरूरत है? ये तो ऑलरेडी मरा है। अब बची आत्मा, तो क्या आत्मा मरती है? आत्मा भी कभी नहीं मरती।
आत्मा भी कभी नहीं मरती, क्योंकि आत्मा परमात्मा का स्वरूप है और परमात्मा कभी नहीं मरता, क्योंकि उसे अजन्मा कहते हैं। यदि जन्म लेता तो मरने का सवाल खड़ा होता, पर वो परमात्मा अजन्मा है। यदि वो अजन्मा है, जिसका जन्म ही नहीं होता, मृत्यु ही नहीं होती, तो जिस परमात्मा की मृत्यु नहीं होती उसके प्रतिबिंब की मृत्यु कैसे हो सकती है? तो परमात्मा का प्रतिबिंब आत्मा है, तो आत्मा भी नहीं मरती। गीता में यही बात भगवान कृष्ण कहते हैं, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर तो ऑलरेडी मरा है। अर्थात ज्ञान की दृष्टि से देखें तो ना शरीर मरता है, ना तो फिर मरता कौन है? अच्छा बताइए, शरीर और आत्मा के अतिरिक्त तो कौन है आपके भीतर? तीसरा कौन है जो एक्टिव है, जो काम कर रहा है? अब यहाँ एक प्रश्न और खड़ा हो गया कि फिर हमने जो पाप किया वो कौन भोगेगा, जो पुण्य किया वो कौन भोगेगा? भाई शरीर तो यहीं जल के समाप्त हो गया, आत्मा परमात्मा में मिल गई। फिर हमने जो पाप किया, गुरुजी कहते हैं पाप करोगे तो नरक जाओगे, फिर ये पाप का भोगता कौन है? फिर पाप कौन भोगेगा? तो यहाँ पर आइए और गंभीरता से समझते हैं। यहाँ पर तीसरा भी है, आत्मा और शरीर के बीच में तीसरा है। वो तीसरा कौन है? वो तीसरा है मन। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास। मोबाइल और सिम, इन दोनों के बीच में एक मेमोरी कार्ड भी होता है कि नहीं? मोबाइल और सिम के बीच में क्या होता है? एक मेमोरी कार्ड। उस मेमोरी कार्ड में आप जो डाल देते हैं, जो सेव कर देते हैं, वो रहता है कि नहीं? बस ये जो मन है ना आपका, हमारा, ये मन मेमोरी कार्ड है। पिछले जन्म का भी इसमें डाटा पड़ा हुआ है, इस जन्म का भी डाटा सेव हो गया। और याद रखना, जब तक आप अपने मन की सारी चीजें डिलीट नहीं कर देते, तब तक ये जन्म मृत्यु चलता रहता है। मेरी माँ, मन के कारण ही बार बार जन्म होता है और बार बार मृत्यु हो जाती है। इसलिए मन में जो है उसे समाप्त करना चाहिए, मन की गांठें खोलनी चाहिए। मन की इच्छाओं को समाप्त करने के लिए शास्त्र और संत कहते हैं, क्योंकि बंधन का और मोक्ष का कारण कौन है? मेरी माँ, लोहे का एक टुकड़ा पानी में डूब जाता है, लेकिन वही लोहा यदि नाव में लग जाए, नाव में आप लोहे की चेयर बनाओ और नाव के ऊपर रख दो, तो क्या वो नाव डूबती है? नाव में तो बहुत सारी कील लोहे की लगी रहती, वो तो नहीं डूबती। जो लोहा नाव से दूर होगा वो डूब जाएगा, जो नाव में होगा वो कभी नहीं डूबेगा। बस ऐसे ही जो मन सत्संग से दूर होगा वो मन आपको डुबा देगा, और जो मन सत्संग से जुड़ गया वो भवसागर से पार लगा देगा। ये मन पार भी लगाता है, ये मन आपको डुबाता भी। याद रखना, एक बार क्या हुआ, कुछ भंगेड़ी लोग भांग पी के नाव पे बैठे, मथुरा की घटना है। मथुरा के भंगेड़ी भांग पी लिए और उन्होंने सोचा कि आज प्रयागराज चलते हैं और यमुना चलते हैं, नदी चलते हैं। नाव में बैठ गए, रात भर नाव चलाई, सुबह तक भांग उतरी। बोले भाई ये हम तो पहुंच गए, लगता है प्रयागराज पहुंच गए, पर इसका घाट तो हमारी मथुरा जैसे है। लोग स्नान कर रहे थे, लोगों ने कहा पागल, ये मथुरा ही है। अरे तो रात भर हमने नाव चलाई तो क्या हम प्रयागराज नहीं पहुंचे? भाई नाव तो तुमने रात भर चलाई, पर नाव खूंटे से बंधी थी, तुमने खोली कहां? वो तो खूंटे से बंधी रह गई, और बंधी नाव को रात भर खेते रहे, चलाते रहे। बस आप जीवन भर हाथ पांव चलाते रहे आत्म कल्याण के लिए, लेकिन मन को संसार के खूंटे से खोला ही नहीं, तो फायदा क्या? जब तक ये मन संसार से नहीं खुलेगा तब तक कल कुछ नहीं होने वाला। ना तो आत्मा तुम्हें भगवान तक पहुंचाएगी, ना तो शरीर तुम्हें भगवान तक पहुंचाएगा। मन के साधे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से और मन ही करत फजीत। सबका हिसाब किताब इसी में सेव है। इसलिए ये मानव तन मिला है ना, ये शरीर एक कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर में ये मेमोरी कार्ड लगा है मन का। जल्दी जल्दी सब डिलीट कर दो, जल्दी जल्दी क्या कर लो? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सारा जो सेव है ना सब डिलीट कर दो, खत्म कर दो। ये सब डिलीट हो जाएगा, एकदम स्वच्छ हो जाएंगे आप, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ये मोक्ष नहीं करने देता, होने देता। भारत जी ने ज्ञान दिया राजा रहुगण को। यहाँ पर राजा रहुगण ने एक प्रश्न कर दिया कि महाराज जी,
आप कहते हैं आत्मा का कोई लेना देना नहीं, आत्मा का कोई लेना देना नहीं, शरीर का कोई लेना देना नहीं। पर मैं मानता हूं कि बटलोई आपने चूल्हे पे रखी और उस पे पानी भरा, तो पानी सबसे पहले आग बटलोई को तपाएगी, फिर उसकी ताप पानी को तपाएगा, फिर उसका ताप चावल को पकाएगा, फिर चावल भात बन जाता है ना। तो आग ने पहले बटलोई को गर्म किया, बटलोई ने पहले पानी को गर्म किया, पानी ने चावल को गर्म किया, फिर भात बनता है ना। ऐसे ही इंद्रियां, ऐसे ही विषय इंद्रियों को प्रभावित करते हैं, इंद्रियां बुद्धि को प्रभावित करती है, बुद्धि मन को प्रभावित करता है, मन आत्मा को प्रभावित करता होगा। भारत जी ने कहा है तो बड़ा मूर्ख ज्ञानियों की तरह बात करता है। भाई आपके सुख दुख हानि लाभ से आपकी आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। आत्मा तो पावर है। देखो ये बिजली का तार है, ये बिजली का तार गया है, अब आप अपनी प्लग पे हीटर लगा दो, हीटर का प्लग लगा दो तो कमरा गर्म हो जाएगा, एसी का प्लग लगा दो कमरा ठंडा हो जाएगा। बिजली ना तो ठंडी होती है ना तो गर्म होती है, प्लग आप हीटर का लगाओगे तो गर्म हो जाएगा, एसी का। ऐसे ही जैसे बिजली होती है ऐसे आत्मा तो पावर है। आत्मा एक बिजली का पावर है जो आपको पावर मिल रहा है। इस पावर का आपको क्या करना है? अपने दिमाग को ठंडा रखना है या गर्म रखना है? अपने आप को सुखी रखना है या दुखी रखना, उसके जिम्मेदार आप हैं। अपने आप को परमात्मा से जोड़ना है या संसार से? पावर मिल रहा है, आप उस पावर का दुरुपयोग करो। या आत्मा तो एक पावर है बिजली की पावर की तरह। अब आप या तो अपने आप की प्लग सत्संग से लगा दो तो दिमाग ठंडा हो जाएगा, मन में अपार शांति, मन में भक्ति भावना सब जागेगी, और आप चले जाओ गलत जगह है तो सब बिगड़ जाएगा। बस भारत जी कहते हैं राजन, बटलोई चूल्हे पर चढ़ी है, पर उसी चावल पे यदि एक आध पत्थर हो, कंकड़ हो तो चावल पक जाएगा क्या पत्थर पकेगा? भाई बटलोई को गर्म आग करेगी, बटलोई की गर्मी पानी को तपाएगा, पानी की तपन चावल को तपाएगी, चावल पकेगा, कंकड़ थोड़ी पकेगा।